तो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का आज हम लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है एक्चुअल में, कि मान लो कि आपके पास, देखो पहले कंपेयर कर लेते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ आया क्यों। ठीक है, ये एक ऑल्टरनेट मेथड है। ये क्या है? एक ऑल्टरनेट मेथड है। ठीक है, क्या निकालने के लिए? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक ऑल्टरनेट मेथड है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता था कि जिस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ का यूज करते थे ना, उसी तरह वो मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ का। देखो, अगर जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम यूज करते थे, बेसिक मेथड था अपने पास, क्या था? कूलम्स लॉ। यही तो था, कूलम्स लॉ। ठीक है, फिर उसके बाद एक एडवांस मेथड आया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए जो हमारा अगला मेथड आया था, वो आया था गॉस लॉ। ठीक है, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। बट इसी तरह जब हम मैग्नेटिक में आ रहे थे, तो मैग्नेटिक में क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने देखा, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास लॉ था बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, लेकिन अब यहां पर जैसे वो ऑल्टरनेटिंग मेथड था गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड निकालने का अब हमारे पास जो ऑल्टरनेट मेथड होगा वो होगा एम्पियर सर्किटल लॉ। समझ में आया? एम्पियर सर्किटल लॉ एक ऑल्टरनेट मेथड है क्या निकालने का? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो ये बात तो ओरल हो गई, समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, इसको अरेंज करते हैं और मेनली फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं कि क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, चलो समझते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है कि मान लो आपके पास बहुत सारे वायर हैं। ठीक है, और उन वायर से, देखो मान लिया कि आपके पास बहुत सारे वायर, जैसे मान लो पहला वायर ये, दूसरा वायर ये, तीसरा वायर ये, चौथा वायर ये, मान लो ऐसे वायर हैं आपके पास। इनमें कुछ करंट है आई वाई करके। ठीक है, आई, इसमें आई जरूरी नहीं है आई हो। ठीक है, कुछ भी करंट हो सकता है, इनमें करंट मान लो आई करके है। फिर क्या करते हैं? तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? कहता है कि जहां मान लो ये कोई पॉइंट P है जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहते हैं कि इस P को क्रॉस करते हुए एक सबसे पहले लूप बनाओ। क्या बनाना है? सबसे पहले लूप बनाना है। इस लूप का नाम देंगे हम एम्पियर लूप, एम्पियर्स लूप। ठीक है, एम्पियर की लूप बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्रॉस करते हुए एक लूप बनानी है। ये जस्ट एक का सर्कल है। ठीक है, क्या ये सर्कल? ठीक है, इसको क्रॉस करते हुए एक लूप बनानी है। ठीक, जैसे वहां पर सिमेट्री नहीं देखते थे गॉस लॉ में। ठीक है, लेकिन याद रहे ये सर्कल है। ठीक है, ये कोई हमारा 3D फिगर नहीं है। सारे कहां 2D फिगर में कहानी चलेगी हमारी। ठीक है, तो कहते हैं इसको क्रॉस करते हुए एक लूप बनाओ। अब लूप के बाद क्या करो? इसकी एक डायरेक्शन डिसाइड कर लो कुछ भी। वैसे अगर सारे करंट एक ही डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चाहो तो डायरेक्शन डिसाइड कर लो। तो अगर इतना करने के बाद, देखो इतना करने के बाद हम देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड मिली हमें, ठीक है, ये जो सेगमेंट मिला हमें, यहां पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यहां की मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मान लो टेंजेंशियल है। यहां की मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है। मैग्नेटिक फील्ड भी ये छोटे छोटे हमने एक सेगमेंट काट लिए डीएल। ये छोटा सा सेगमेंट हमने काटा, ये भी डीएल। तो इसी तरह करते हम सारे डीएल को जोड़ देंगे। ठीक है, ये दो वेक्टर हैं, एक डीएल वेक्टर है हमारा और एक क्या है? बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर अभी वैसे मैंने टेंजेंशियल दिखाया, वो कुछ पर्टिकुलर एंगल पे हो सकता है। ठीक है, तो कहते हैं कि इसको क्या करो? इसका लाइन इंटीग्रेशन करो बी डॉट डीएल का। ठीक है, बी डॉट डीएल का क्या करो? लीनियर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये जो आने वाला है वो क्या आएगा? म्यू नॉट आई। क्लियर? क्या आएगा?
म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है, कहीं कहीं पे देखोगे तो समीशन आई लिखा मिलेगा, बात वही है, ठीक है। या फिर इस फॉर्मूले को क्या बोल सकते हो, और लाइन इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, क्या बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समीशन आई, कि मतलब समीशन आई इनसाइड बोलना चाहिए कहते से। तो आई इनसाइड कितना करंट है, तो ये जो दिख रहा है ना इधर, ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन। एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, से मान लो यहां की मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो दरअसल मान लो अगर कोई भी वायर या फिर कोई चार्ज बाहर है तो उसकी वजह से यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो सबकी वजह से होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सबकी वजह से होगी, लेकिन हम लिख ऐसा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर सोचो जैसे मान लो कुछ वायर इनसाइड है जो हमने लूप बनाया, कुछ वायर आउटसाइड है, तो यार इस वायर की वजह से मान लो यहां की जो फील्ड होगी वो अफेक्ट करेगी, वो अपने मन से इस फील्ड को इंक्लूड कर लेगा, लेकिन हम लिखते वही है, ठीक है। आगे बात समझ में होपफुली आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, यहां पर मान लो हम करंट की डायरेक्शन अलग अलग ले लें, तब हम क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से, मान लो एक करंट कैसी है, इस डायरेक्शन में है, दूसरी करंट हमारी इस डायरेक्शन में, या फिर ऐसा हम जर्नली दिखाई दे रहे हैं, मान लो दूसरी करंट कहाँ है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो अगर हमें इस पॉइंट पे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पी पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पॉइंट पी को क्रॉस करते हुए क्या बनाएंगे, लूप बनाएंगे। ये बनाया हमने एक लूप, ये लूप बना दी। अब लूप की हम एक डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे, तो कोई भी डायरेक्शन मान लो, ये मान लो डायरेक्शन हो गई लूप की, ठीक है। अब जरा इसका टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में क्या होगा, देखना ध्यान से, ये जो करंट है ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक करंट देखो, एक करंट इनसाइड है, एक करंट आउटसाइड है, और एक करंट क्या है, इनसाइड। ये जो क्रॉस वाला होता है, क्रॉस वाला हम क्या दिखाते हैं, इनसाइड, और ये वाला क्या दिखाते हैं, आउटसाइड, ठीक है। अच्छा, तो लूप की डायरेक्शन हमारी कैसी है, ऐसी, ठीक। तो अब एक काम करो, अपनी फिंगर्स को कर्ल करो लूप की डायरेक्शन में, ठीक है, लूप की डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करो, या फिर जैसा मैंने वैसे डायरेक्शन ले सकते हो। जो करंट इनसाइड है, कर्ल करने के बाद जो करंट इनसाइड है, या फिर मान लो जो करंट हमें क्या मिल रहा है, थंब पॉइंट कर रहा है जहां, तो अगर हम ऐसे कर्ल करें तो थंब कहां, बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन को क्या ले लेना है, नेगेटिव, तो जनरली दूसरी वाली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मान लो ये वाली करंट कितनी है, I1, ये वाली कितनी है, I2, तो अगर मैं यहां के लिए लिखूं एम्पियर सर्किटल लॉ, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अगर सोचो ध्यान से, इस वाले के लिए ये करंट कैसी थी, आउटसाइड, तो आउटसाइड वाली हमने क्या, देखो डायरेक्शन ऐसी मानी है। अब डायरेक्शन कोई दूसरी तरीके से भी मान सकता है, मान लो इस डायरेक्शन को हम ऐसे मान लें, जैसी मर्जी है वैसे मान लो, इस डायरेक्शन को हमने कैसे मान लिया, ऐसे मान लिया, तो ये यहां से चेंज हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, लूप की डायरेक्शन हम खुद डिसाइड करेंगे। एक करंट क्या होगा, पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। अब सोचो, अब ये ऐसे घूम रहे हैं, ये ऐसे घूम रहे हैं, तो जो इनसाइड है अंदर की तरफ, ठीक है, देखो लूप को ऐसे घुमाओ, ऐसे, तो जो इनसाइड है उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो इनसाइड क्या है, मतलब यहां पर जो हमारा क्रॉस वाला है, क्रॉस वाले करंट को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, एंड डॉट वाले को क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो यहां का जो फॉर्मूला बनेगा किसका, एम्पियर सर्किटल लॉ का, वो बनेगा लीनियर इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब आई इनसाइड क्या है यार, देखो जरा ध्यान से, आई इनसाइड क्या है, I1 को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव, ठीक है, नहीं, I2 को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव, और I1 को क्या लिया है, नेगेटिव। देखो I2 को क्या लिया, अरे यार यहां से देखो, कर्ल करो, जो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा था उसको हमने क्या लिया था, पॉजिटिव, और जो बाहर की तरफ है उसको हमने क्या लिया, नेगेटिव, तो I2 माइनस I1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल फॉर्मूला बनेगा हमारा क्या, बी डॉट
dl इज इक्वल टू म्यू नॉट कितना I2 माइनस I1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, होपफुली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर से देख लो एक बार कि सारे वायर्स की वजह से हम क्या निकाल सकते हैं, करंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो मान लो इन वायर्स में करंट जा रहा है, तो वायर्स में करंट जा रहा है, तो अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पहले हम वहां से क्रॉस करते हुए एक लूप बनाएंगे। उस लूप को हम क्या बोलेंगे, एम्पियर्स लूप। अब देखना ध्यान से, यहां पर भी छोटे छोटे आओ तो सेगमेंट काटो यार, यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो टेंजेंशियल ही होगी। ठीक है, टेंजेंशियल होगी, ये देखो दिख रही ना टेंजेंशियल। अब छोटे छोटे सेगमेंट काट लो तो यार डीएल वेक्टर भी तो इसी डायरेक्शन में होगा। डीएल वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोनों के बीच एंगल, वैसे भी यहाँ पर डीएल काटो तो डीएल वेक्टर क्या है, यहाँ का डीएल वेक्टर काट लो तो यार दोनों का डायरेक्शन एक ही तो होगा। ठीक है, जो हमने डीएल वेक्टर काटा है, एक छोटा सा सेगमेंट जो काट लिया है डीएल वाला, तो उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन ही तो होती है, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होगी। तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में डीएल वेक्टर है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो ये एक्चुअल में हमारा क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो हो गया, मिटा दें। चलो अब थोड़ा सा इसके केसेस ले लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है जनरली। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, इसके केसेस लेते थोड़ा सा। अभी ये तो निकालना आ ही गया है कि एम्पियर सर्किटल लॉ हम लगाएंगे कैसे। ठीक है, होता क्या है एक्चुअल में। ठीक, तो क्या है कि अगर सोचो कि अगर करंट की डायरेक्शन डिफरेंट हो, केस नंबर फर्स्ट मान लो, वैसे ऐसा कोई केस वेस होता है नहीं, लेकिन फिर भी जर्नली बनाए दे रहे हैं। मान लो ये केस है। अब मान लो आपके पास 3 करंट है, 3 वायर है, तीनों एक ही डायरेक्शन में है, 1 2 3 मान लो। तो हमें जैसे मान लो इस पॉइंट पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, सिमेट्रिसिटी जरूरी है। सिमेट्रिक होगा तो थोड़ा लगाना आसान होगा। अब सिमेट्रिक नहीं है, मान लो ये वायर कुछ आड़े टेढ़े से हैं, ठीक है, सीधा है तो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मान लो कोई वायर इधर भग रहा है, कोई वायर इधर भग रहा है। ठीक है, मान लो कोई इधर गया, कोई इधर गया। ठीक है, तो फिर कोई इधर गया, मान लो ये सीधे नहीं है मान लो। ठीक है, तो ऐसे मान लो कुछ सिमेट्री बनी नहीं, मान लो बनाना चाहो तो ये सीधे बना के सिमेट्री सीधा निकाल सकते हो, सीधा सिमेट्रिकल हो सकते हैं। वैसे कोशिश यही करो कि सिमेट्री रहे, सिमेट्री सर्कल में ज्यादा बढ़िया दिखती है। तो मान लो इस पॉइंट पे निकालना था पी पे, तो इसको क्रॉस करते हुए हम एक क्या बनाएंगे, लूप बनाएंगे। ठीक है, तो यहां अगर सिमेट्री नहीं है तो एक काम कर लो, हर जगह की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी, मान लो टेंजेंशियल ना निकली, सिमेट्री वैसा होनी चाहिए, मान लो सिमेट्री है तो ये टेंजेंशियल ना निकली, मान लो इसके साथ वो क्या है, डीएल वेक्टर मान लो इधर निकला। ठीक है, बी वेक्टर इधर निकला, इनके बीच एंगल कितना आ गया, थीटा। तब मान लो यहां करंट कितनी है, I1 I2 I3, डिफरेंट टाइप की करंट है, I1 I2 I3। ठीक है, तब देखो क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, लीनियर इंटीग्रेशन। ठीक है, किसका, B डॉट DL, इसका वेक्टर लेते हैं, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और यहां क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I इनसाइड। अब इनसाइड I कितनी करंट है, I इनसाइड कितनी है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, B डॉट DL इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और यहां पर हम आगे क्या लगा देंगे, इसके बाद में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। चलो, म्यू नॉट I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या होगा, B डॉट DL, यहां क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I इनसाइड कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, मान लो कि अगर हमारे पास क्या है, केस नंबर सेकंड लेते हैं, मान लो कोई करंट क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में है। जैसे मान लो ये क्या हुआ, I1, ये हमारा क्या है, I2, कोशिश करो सिमेट्री हो। ठीक है, I3, क्योंकि सिमेट्रिकल में ये लो बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, ये मान लो ये पॉइंट भी था तो इसको क्रॉस करते हुए हमने एक लूप बनाया। अब सिमेट्रिसिटी देख लेंगे, सिमेट्रिसिटी क्या देखेंगे, मान लो यहां पर क्या है, यहां पर मान लो, चलो अगर मान लो हमको क्या है, बी वेक्टर थोड़ा सा एंगल पे मिला,
कुछ भी एंगल पे, मतलब मान लो ये एंगल क्या है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है डीएल वेक्टर के इस करंट के डायरेक्शन में है, मतलब ये लूप की डायरेक्शन में डीएल वेक्टर, ठीक है। तो लूप की डायरेक्शन में है मान लो ये डीएल वेक्टर, क्योंकि लूप ही से हमने काटा है, तो लूप से हमने कट किया, तो ये डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में है। करंट, ये करंट इन वायर्स में है। देखो I1 और I3 को ध्यान से देखो, यहाँ की जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में है और ये वाली क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो लूप की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में डिसाइड किया है, लूप की डायरेक्शन अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। मान लो हमने ऐसे डिसाइड करी है ये लूप की डायरेक्शन, तो जो करंट इन साइड है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और या फिर हम इस डायरेक्शन को बदल दें इस डायरेक्शन में, ठीक है। देख लो जैसा करना है कर लो, ठीक है, मर्जी तुम्हारी, ठीक। तो अगर ऐसे हम डायरेक्शन ये वाली अगर हम पलट रहे हैं तो ये करंट जो इन साइड जा रहा है, ठीक है, उसको पॉजिटिव लेंगे, बाकी नेगेटिव लेंगे। अब किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव लिया जा सकता है, तो ये डीएल वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसको क्या होगा, लीनियर इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, मतलब बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट कितना, I2 को हमने क्या ले लिया अगर पॉजिटिव I2, या फिर हम इन दोनों को पॉजिटिव ले सकते हैं, मर्जी आपकी, लूप की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ठीक, अगर हम इसका टॉप व्यू दिखा दें अगर आपको, तो टॉप व्यू कैसे दिख जाएगा कि मान लो ये वाली करंट कहाँ है, आउटसाइड, I1 क्या है आउटसाइड, I2 क्या है इनसाइड है ना I2, और ये वाली I3 क्या है आउटसाइड। तो चाहो तो डायरेक्शन जैसी मैंने वैसी मान लो, अगर मान लो ये डायरेक्शन ऐसी है, हमने ऐसी एजम्पशन करी है, वो क्या होगी पॉजिटिव, तो बाकी क्या हो जाएंगे नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगी I2 पॉजिटिव माइनस का I3 माइनस I1, ठीक है। समझ में आया क्या करना है, सिंपल, ठीक है। चाहो तो अगर हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरलाइज फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, इंटीग्रेशन बी डॉट टीएल, ठीक है। अगर टेंजेंशियल है, अगर कहानी क्या है टेंजेंशियल, ठीक है, एंगल थीटा बीटा नहीं है, तो बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल देखो कितना, म्यू नॉट आई इन साइड, आई इन साइड, ठीक है। तो इन साइड कितना करंट है, तो ये हुआ हमारे पास। अगर हमने पहले से पढ़ रखा होगा, नहीं तो फिर हम आगे पढ़ेंगे, एक होता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, वो होता है H इज इक्वल टू म्यू नॉट बी, ठीक है, सॉरी क्या होता है B इज इक्वल टू, स्ट्रेंथ क्या होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट H, इसको हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक, H क्या है यहां पर हमारा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम यहां पुटअप कर सकते हैं, तो इसको हम पुटअप करेंगे तो क्या है इंटीग्रेशन, बी की जगह पर हमने क्या पुटअप किया म्यू एच, ये टेंजेंशियल है तो बी बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, तो म्यू एच, और यहाँ पर कितना हो जाएगा डीएल, यहाँ कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई इन साइड, ठीक है। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एच लीनियर इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई इन साइड, आई इन साइड, इसको बोलते हैं, ये जो एच डॉट डी एल मिला है हमें, एच डॉट डी एल, इसको बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, क्या बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। जैसे वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, उसी तरह ये क्या हुआ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। समझ में आया क्या करना है, चलो नोट करो फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो हो गया, चलो अब इसका प्रूफ देखते हैं। चलो अब देखते हैं प्रूफ कि प्रूफ क्या होगा। तो वैसे लॉ का तो कोई प्रूफ होता नहीं है, ठीक है। अब लॉ का कौन सा प्रूफ दोगे, तो एक्चुअल में लॉ का कोई प्रूफ तो हो नहीं सकता, बट बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्पेयर्स लॉ का क्या करो, प्रूफ करो, डेरिवेशन करो। तो डेरिवेशन अब हमको करना है, तो डेराइव करते हैं, चलो इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन, ठीक है,
तो मान लो सबसे पहले आपके पास एक वायर है, ये वायर। अब इस वायर में करंट कितनी है, आई। इस वायर में करंट कितनी है, आई। और आर सेपरेशन पर यहां से एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या ले लेते हैं, पी। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हमने ले लिया पी। अब यहां से हमने एक लूप बना ली, नाम क्या है, एम्पियर लूप। ठीक है, क्या है, एम्पियर लूप। यहां पर बी वेक्टर किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में। और जो सेगमेंट हमने काटा है डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर वो भी इसी डायरेक्शन में। अब हमको पता है कि अगर इस पे हम लगाएं, यहां पर जो करंट है वो कितना है, आई। अगर इस वायर पे मान लो ये इन्फिनिटी लेंथ का वायर है, कुछ भी है, ठीक है, तो हमें पता है कि अगर किसी वायर, मतलब किसी वायर पे अगर बायो सावर्ट लॉ लगाएं, तो बायो सावर्ट लॉ की वजह से हमें यहां पर पी पर मैग्नेटिक फील्ड जरूर पता है। तो अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन पी, तो पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी इज इक्वल टू, हमने पढ़ रखा है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, और यहां पर क्या है, आई। इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड तो है। ये किससे आई, बायो सावर्ट लॉ से। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ड्यू टू बायो सावर्ट लॉ से। ठीक है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है। ठीक है, अब इस वायर को चाहे आप इन्फिनिटी ले लो या फिर इन्फिनिटी ना लो, ठीक है, मर्जी है आपकी। ठीक, तो अब क्या करते हैं, हम लगाते हैं यहां पर एम्पियर्स लूप वाला फॉर्मूला। तो एम्पियर्स लॉ क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल। तो बी डॉट डीएल, ठीक है, तो अब बी डॉट डीएल हो गया। तो बी डॉट डीएल हमको करना है, बी तो कांस्टेंट है, क्योंकि हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी ना, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इसको हम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, क्या, डीएल। ठीक है, अब क्या करते हैं, बी की वैल्यू पुटअप करते हैं। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई कितना, 2 पाई आर इंटू, ये क्या हुआ, डीएल। अब जब हम सारे डीएल को, क्या समझ में आया, ठीक है, बी की वैल्यू यहां से पुटअप करी, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, म्यू नॉट, यहां पर आई है, सो सॉरी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ठीक, अब ये हुआ, यहां पर क्या है, लीनियर इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल। अब क्या करते हैं, जब हम छोटे छोटे सेगमेंट डीएल को जोड़ेंगे, तो डीएल डीएल, अगर मान लो ये पूरी रिंग है, ठीक है, मान लो ये पूरा सर्कल है, अगर इस पूरे सर्कल में हम छोटे छोटे डीएल को ऐड करें, ये पहला डीएल, फिर डीएल, ठीक है, फिर डीएल 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 करके मान लो हम ऐड करते जाएं, ठीक है, तो करते 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 पूरा इसका हम सरकमफेरेंस कवर कर लेंगे। मतलब कवर करते 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 हमें क्या मिल जाएगा, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब परिधि क्या मिल जाएगी, सरकमफेरेंस, या फिर बोले तो परिधि। वो कितना होगा, 2 पाई टाइम्स आर। कितना होगा, 2 पाई आर। तो डीएल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, अगर इसका सेपरेशन कितना है, आर है तो। ठीक है, तो अब हम क्या रख सकते हैं, इंटीग्रेशन, लीनियर इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू, ठीक है, डीएल ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू, जब सारे डीएल 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 को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर मर गया, और फाइनल रिजल्ट आया हमारे पास, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, यही तो है एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ, सो सॉरी। ठीक है, यही है ना हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, वेक्टर दिखाना है तो क्या है, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, एक्चुअल तो ये हम टेंजेंशियल वाला दिखा रहे थे, सारी कहानी टेंजेंशियल थी ताकि, क्योंकि वहां लगाना आसान होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई। ठीक है, समझ में आया, देखो। ठीक है, तो इस भ्रम से बाहर निकलो कि ये लॉ हम कहीं भी लगा सकते हैं,
ये लॉ हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, अब चाहे वो टेंजेंशियल हो, ठीक है। अप्लीकेबल हर जगह है, पहली बात तो अप्लीकेबल हर जगह है, लेकिन मैथमेटिक्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो हम कहीं लिमिटेड जगह पे लगाते हैं। चलो नोट करो फिर बताते हैं। चलो तो अगला डिस्कशन करते हैं हम अपना, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन क्या है इसका कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मतलब कोई अगर अनंत विस्तार का कोई तार है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी उसको हम कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो अब क्या करते हैं, मान लो ये हमारा इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है। ये वायर अगर हम नाम लेते हैं इसका, ये वायर हमारा एक्स वाई, ठीक है। तो ये वायर हमारा इनफिनाइट लेंथ का है, मान लो ऊपर भी इन्फिनिटी है, नीचे की तरफ भी इन्फिनिटी है, इनफिनाइट लेंथ का है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी वजह से ये वाला पॉइंट P है, इस पर हम मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसको क्रॉस करते हुए हमें क्या बनाना है, एक लूप बनाना है। क्या बनाना है, लूप बनाना है। चलो बना लिया लूप, ठीक। अब लूप बना लिया, यहां से यहां तक का सेपरेशन मान लो कितना है, वो R, और यहां पर दोनों मान लो B वेक्टर, ये सेपरेशन कितना है R, B वेक्टर, और जो सेगमेंट हमने काटा है DL वेक्टर, B वेक्टर और DL वेक्टर, इसका हम क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो यहां लगाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, ACL। तो क्या पता है हमको, इंटीग्रेशन B डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू, चलो देखते हैं। तो क्या है, B डॉट DL इज इक्वल टू B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, तो इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट I, ठीक है, क्योंकि यहाँ इनसाइड का मामला, ठीक है, I इनसाइड ले लो, यहाँ तो एक ही करंट है, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब क्या करते हैं, देखा कि B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, देखो जर्नलाइज फॉर्म हम ऐसे लिख लेते हैं B डॉट DL, ठीक है। अगर मैंने कहीं ना लिखा हो तो समझ जाना कि यहां पर वेक्टर लगा था, ठीक है। अगर बाय मिस्टेक अगर मैंने कहीं ना लिखा हो, वैसे लगाना चाहिए वेक्टर, ठीक है। अगर मैंने नहीं लिखा B डॉट DL, BDL लिख दिया, तो यहां पर मान लो कि वेक्टर लगा था, ठीक है। उसका हम डॉट ही प्रोडक्ट लेते हैं। दरअसल हम कब नहीं लिखते हैं इसको, जब हम यहां पर क्या ले लेते हैं, cos 0। तो cos 0 में क्या है, दोनों क्या है, अब सोचो cos 0 है, इनके बीच एंगल कितना है, 0, तो फिर वेक्टर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो अब क्या देखते हैं कि यहां पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन B डॉट DL को, B डॉट DL को हम क्या लिख सकते हैं, B DL cos 0, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। हमें पता है ना, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू होता है AB cos थीटा, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना था, 0 डिग्री, क्योंकि DL वेक्टर भी हमारा कहाँ है, इधर ही तो है, DL वेक्टर और B वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक। तो यहां पर हमने क्या लिखा, cos 0 और म्यू नॉट I हो गया। चलो तो cos 0 का तो काम खत्म, वो कितना हो गया, 1। तो लीनियर इंटीग्रेशन B डॉट DL इंटू 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I। क्या करते हैं, अब देखो जरा ध्यान से, हर एक पॉइंट पर अगर हम इधर देखें, यहां पर यहां पर यहां पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, तो उसको हम ले सकते हैं बाहर। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या ले लेंगे, बाहर। तो इंटीग्रेशन से बाहर चली गई, तो यहां पर क्या हो गया, DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ठीक है। तो अब ये DL 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 अगर हम जोड़ेंगे सारे, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट I। मैंने क्या बोला था, कि सारे DL 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 अगर हम जोड़ते जाएंगे तो इसका सरकमफेरेंस बन जाएगा। सरकमफेरेंस मतलब परिधि कितनी होगी, 2 पाई R। तो एक्चुअल में देखो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड 2 पाई R। चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो, तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई 2I डिवाइडेड R, ठीक है। तो मतलब अगर हम देखें यहां पर कि B जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, R के। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ किसका बनेगा, B वर्सेस R का।
तो वो कैसा बनेगा हमारा, ऐसा। ठीक है, अगर हम ग्राफ देखें किसका, B वर्सेस किसका, 1/r का, तो वो अगर हम ग्राफ बनाएं किसका, B एंड 1/r का, तो वो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके क्या है, B इसके क्या है, यहां पर देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और R के क्या है, इनवर्सली है, लेकिन इस पूरी वैल्यू के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसलिए ग्राफ ऐसा है। देखो इसका हम यूज कहीं पर भी कर सकते हैं, देख लो एम्पियर सर्किटल लॉ का हम यूज कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन फायदा कहां कहां मिलेगा, देखना यूजफुल कहां कहां होगा। यूजफुल है कि या तो टेंजेंशियल, देखो फर्स्ट नंबर पे या तो टेंजेंशियल हो जाए, मतलब कि अगर B एंड DL वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाए, 0 डिग्री, तो बढ़िया यूज हो जाएगा। ठीक है, एंगल थीटा बराबर कितना हो जाए, थीटा बराबर 0 डिग्री, या फिर यहां का जो थीटा बराबर कितना हो जाए, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे मतलब यहां पर क्या है, 90 डिग्री मतलब नॉर्मल हो जाए, दोनों क्या हो जाए, नॉर्मल, तब भी सेकंड केस में नॉर्मल वाला केस आ जाए। मतलब देखो ध्यान से कि जैसे ये मान लो हमारा वायर है, तो अगर हमारे पास DL वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो B क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए इसके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 0, खत्म, cos 0 की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि cos 0 हो जाएगा, cos 0 मतलब सॉरी cos 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। थर्ड केस में या तो यहां बढ़िया यूजफुल है कि अगर जो है हमारा B ही 0 हो जाए, ठीक है, तो अगर हम B डॉट DL करेंगे भी तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। आई बात समझ में, होपफुली आ जानी चाहिए। चलो नोट कर लो, तो चलो नोट कर लो, हो गया। तो यहीं पर हम लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते हैं।